Hello students, good morning. How are you all? I hope you all are fine. ओके बच्चों, चलो बच्चों, ये पाठ सीखने से पहले हम कुछ अच्छी आदत के बारे में जान लेते हैं। अच्छी आदतें क्या क्या होनी चाहिए, ठीक है? और अच्छी आदत से हम जीवन में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं, है ना? सही बात है। तो चलो देखो कौन कौन सी अच्छी आदतें आपको जीवन में करना चाहिए। चलो देखो यहाँ पे, हमारी सफल और खुशहाल जीवन के लिए अच्छी आदतों का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर हम अच्छी आदतें नहीं रखेंगे तो हम जीवन में सफल नहीं होंगे। हमें बचपन से ही अच्छी आदतें सिखाई जाती है। मैंने आपको बताया ना कि आपके गुरु, आपके मम्मी पापा, हाँ, आपके दादा दादी आपको बचपन से ही क्या सिखाते हैं? अच्छी आदतें सिखाई जाती है ना? बड़ों का आदर करना, समय का पाबंद होना, समय पर खाना, सोना इत्यादि, ये सभी अच्छी आदत है। तो यहाँ पे आपको अच्छी आदत कौन कौन सी है और आपको अच्छी आदत का जीवन में क्या करना है? ग्रहण करना है। तो क्या है? बड़ों का आदर करना, जैसे कि बुजुर्ग लोग होते हैं, दादा दादी, तो उसका हमें आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। समय का पाबंद होना, यानी हम जो भी काम करते हैं वो समय के अनुसार करना चाहिए। अगर समय के अनुसार आप काम नहीं करोगे तो आपका काम पूरा नहीं होगा, बल्कि आप वही समय से पीछे चले जाओगे और आपका काम वहीं का वहीं रह जाएगा और समय आगे चला जाएगा। समय पर खाना, सोना इत्यादि, ये सभी अच्छी आदतें हैं। जैसे कि आप समय पर आपका समय खाने का है तो आपको समय पर खा लेना चाहिए, समय पर सोना चाहिए। तो ये सब अच्छी आदतें हैं। अच्छी आदतों वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता। यानी अगर आपकी अच्छी आदत है तो आप जीवन में क्या करोगे? तरक्की करोगे, प्रगति करोगे, इम्प्रूवमेंट होगा आपकी जीवन में। ठीक है बच्चों? पर कब होगा? जब आपकी आदतें सही होगी तब। हमें अपने माता पिता, शिक्षक इत्यादि का सम्मान करना चाहिए। माता पिता वो भी आपके गुरु है ना? आप स्कूल आने से पहले आपको मम्मी सिखाती है, सब कुछ सिखाती है मम्मी, तो वो भी आपकी गुरु है। सही बात। उसके बाद आप स्कूल पे आते हो तो आपकी टीचर होती है गुरु, आपकी शिक्षक होते हैं, वो आपको ज्ञान देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? दादा दादी, जो भी बुजुर्ग लोग होते हैं उसका सम्मान करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। अगर ये सारी अच्छी आदतें हैं तो हम क्या करेंगे? जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो ये तो सब हुई हमारी अच्छी आदत। अच्छी आदत के बारे में हमने जान लिया। और कुछ गलत यानी बुरी आदत भी होती है। कुछ कुछ बच्चों में क्या होता है? बुरी आदत भी होती है। बुरी आदत कौन कौन सी होती है? तो आप किसी से लड़ाई झगड़ा करते हो, मारपीट करते हो, झूठ बोलते हो, फिर चोरी करते हैं, किसी का नाश्ता खा जाते हैं, किसी की चीज़ चोरी कर लेते हैं। तो ये सब बुरी आदत है। किसी के घर जाओ और खाने के लिए आपको बोलो तो सारा खाना आप खा लोगे, तो वहाँ पे भी ये आपकी बुरी आदत है। तो ये जो बुरी आदत है ये आपको जीवन में क्या करती है? आपके जीवन में हमेशा नुकसान और हानि पहुँचाते हैं। तो हमें कौन सी आदत का ग्रहण करना चाहिए? अच्छी या बुरी? तो हमें जीवन में अच्छी आदत का ग्रहण करना चाहिए, पालन करना चाहिए, क्योंकि अच्छी आदत से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और जो ये बुरी आदत है वो हमें जीवन में आगे बढ़ने की जगह हम पीछे चले जाते हैं, यानी हम आगे नहीं बढ़ते हैं। क्यों नहीं बढ़ते हैं? क्योंकि हमारी बुरी आदत है। ठीक है बच्चों? तो चलो अब हम सोहन की आदत पाठ पढ़ते हैं। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 19, सोहन की आदत। चलो ओपन योर टेक्स्ट बुक। सोहन और रितु भाई बहन थे। दोनों विद्यालय एक साथ आते जाते थे। रितु सीधी सादी थी, जबकि सोहन को घर में रखी चीज़ें खाने की बहुत बुरी आदत थी। बिस्कुट, नमकीन, पेस्ट्री, चॉकलेट वह कुछ नहीं छोड़ता था।
माँ का भी उस पर कोई असर नहीं होता था। देखो बच्चों, यहाँ पे सोहन की बात की गई है। सोहन और रितु दोनों भाई बहन थे और दोनों एक साथ ही विद्यालय पढ़ने जाते थे। रितु जो उसकी बहन थी वो सीधी सादी थी, जबकि सोहन क्या करता था, वो खाने में बहुत तेज था और ये उसकी एक बहुत बुरी आदत थी। क्या बुरी आदत थी? वो बिस्कुट, नमकीन, पेस्ट्री जो भी घर में था वो खा जाता था। और जब माँ उसको डांटती थी ना, तभी भी उसके ऊपर माँ की डांटने का कोई असर नहीं होता था। मतलब उसको माँ से डर नहीं लगता था। घर में जितनी भी चीज़ें थी वो खा जाता था। ये उसकी एक बहुत बुरी आदत थी। देखो, नमकीन, पेस्ट्री, बिस्कुट, ये आपको खाने से क्या होता है पता है? आपकी तबीयत खराब हो जाती है ना। फास्ट फूड खाते हैं तो भी क्या होता है, तबीयत खराब हो जाती है। और यहाँ पे जो सोहन है वो भी यही करता था और जब माँ डांटती थी तो उसको अच्छा नहीं लगता था और उसके ऊपर कोई असर नहीं होती थी। एक दिन माँ ने अलमारी को ही ताला लगा दिया जिसमें बिस्कुट आदि चीज़ें रखी हुई थी। अलमारी में बिस्कुट आदि के अलावा दवाइयाँ व कुछ अन्य सामान भी रखा हुआ था। तो देखो बच्चों, सबके घर में अलमारी होती है और अलमारी में हम क्या करते हैं, हमारी जो कीमती चीज़ होती है उसको हम अलमारी में रख देते हैं। तो यहाँ पे भी देखो क्या करता था सोहन, हर टाइम जब भी मन हो तब भी वो सारा नाश्ता खा जाता था। इसीलिए उसकी माँ ने क्या किया, जितनी भी सारी चीज़ थी खाने की, बिस्कुट, नमकीन, पेस्ट्री, वो सारी चीज़ों को उसने क्या किया, अलमारी के अंदर रख दिया। क्यों रख दिया? क्योंकि सोहन खा जाता था और ये उसकी बहुत बुरी आदत थी। और अलमारी में माँ ने रख तो दिया सारा नाश्ता, पर अलमारी में मम्मी ने और भी कुछ रखा था। उसमें दवाइयाँ थी और बहुत सारा भी हमारा सामान अलमारी में होता है। तो देखो चलो आगे अब क्या होता है, मम्मी ने सारा सामान अलमारी में रख दिया है। सोहन और रितु विद्यालय से लौट रहे थे कि अचानक रितु की तबीयत खराब हो गई। पहले तो सोहन ने ध्यान नहीं दिया। जब रितु की तबीयत कुछ ज़्यादा बिगड़ने लगी तो उसने माँ को ऑफिस फ़ोन किया और उन्हें रितु की बिगड़ती हुई तबीयत के बारे में बताया। अब जब स्कूल से दोनों भाई बहन आ रहे थे, सोहन और रितु विद्यालय से लौट रहे थे घर आने के लिए, तो रास्ते में अचानक क्या हुआ, रितु की तबीयत खराब होने लगी। पहले तो सोहन को ऐसा लगा कि रितु को कुछ नहीं हुआ है तो उसने ध्यान नहीं दिया, पर जब ज़्यादा रितु की तबीयत खराब हो गई, बिगड़ने लगी, तभी उसने अपनी माँ को फ़ोन किया और रितु की जो तबीयत बिगड़ रही थी उसके बारे में उसने अपनी माँ को बता दिया। माँ ने कहा, सोहन, लगता है रितु को लू लग गई है। लू लग जाना यानी गर्मी की मौसम होती है ना, तो जो हमारे गर्म पवन आता है ना, गरम गरम हवा आती है ना, उससे क्या हो जाता है, लू लग जाती है ना, शरीर गर्म हो जाता है। तो माँ ने उसको सोहन को ये बताया कि रितु की तबीयत लू लगने से बिगड़ रही है। तुम एक काम करो, तुम है ना रितु को ग्लूकोज घोलकर पिला दो, तब तक मैं डॉक्टर को फ़ोन करती हूँ। पर तुम ग्लूकोज को घोल पिलाते रहना वरना मुश्किल हो जाएगी। आपको पता है बच्चों ग्लूकोज क्या है? पता है सबको? जब हमारी तबीयत बिगड़ती है ना तो हमारे शरीर में से पानी कम हो जाता है, तो ग्लूकोज क्या करता है, हमें शक्ति देता है। ग्लूकोज का पानी पीने से हमारे बॉडी में शक्ति आती है। इसीलिए रितु को लू लग गई तो उसकी माँ ने कहा, आप एक काम करो सोहन, जब तक मैं डॉक्टर को लेकर आती हूँ तब तक आप रितु को ग्लूकोज पानी में घोलाकर पिलाते रहो ताकि उसकी तबीयत और ख़राब नहीं हो जाए और तबीयत थोड़ी अच्छी होने लगेगी। वरना अगर घोल नहीं पिलाएंगे, ग्लूकोज नहीं देंगे समय पर, तो उसकी तबीयत और ख़राब हो सकती है। माँ ने तो सोहन को बता दिया कि आप रितु को ग्लूकोज घोलकर पिलाते रहो। ठीक है बच्चों?
तो अब सोहन ने क्या किया? सोहन ग्लूकोज निकालने के लिए कहाँ गया? आपको पता है? आगे हमने पढ़ा ना। अलमारी के पास पहुंचा तो देखा कि अलमारी को तो ताला लगा था। क्यों ताला लगा था? क्योंकि माँ ने उसमें सारी खाने की चीज़ें रख दी थी और अलमारी में दवाइयाँ भी थी। अब माँ तो ताला लगा कर चली गई थी। सोहन ने अलमारी के पास देखा तो क्या देखा? अलमारी को तो ताला लगा हुआ था। उसने इधर उधर चाबी ढूंढी पर उससे कहीं न मिली। तब उसने फिर से माँ को फ़ोन किया। क्या किया? दवाइयाँ तो अलमारी में थी पर चाबी नहीं थी। उसने चाबी हर जगह पे ढूंढी पर उसको नहीं मिली। इसीलिए उसने माँ को फ़ोन किया कि माँ आपने चाबी कहाँ रखी है। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया? माँ बोली, ओ बेटा चाबी तो मेरे पास है। जब सोहन ने माँ को फ़ोन किया तो माँ क्या बोली? ओ बेटा चाबी तो मेरे पास है। अब क्या होगा माँ? सोहन ने पूछा। रितु की तबीयत खराब हो रही है और ग्लूकोज तो अलमारी के अंदर है। अब मैं रितु को ग्लूकोज घोलकर कैसे पिलाऊंगा? अब क्या होगा माँ? सोहन फ़ोन पर ही रो पड़ा। क्यों रो पड़ा? रितु की तबीयत खराब हो रही थी। फिर रोते हुए माँ से बोला, आपने अलमारी को ताला क्यों लगाया? माँ, अगर अलमारी को ताला नहीं लगाया होता तो अभी मैं अलमारी में से ग्लूकोज निकाल कर घोल कर रितु को पीने के लिए दे देता। तो माँ आपने अलमारी को ताला क्यों लगाया? और अभी ताला लगाने के बाद चाबी भी आप लेके चले गए हो। आपको पता था कि उसमें ग्लूकोज है, पर सोहन तुम्हें भी तो पता था कि उसमें बिस्कुट पड़े हैं जो तुम रोज चुपचाप खा जाते हो। न तुम बिस्कुट खाते, न मैं ताला लगाती और न रितु को इतना बुरा हाल होता। अच्छा, मैं डॉक्टर को लेकर अभी आती हूँ। देखो यहाँ पे माँ ने बताया। क्या बताया? जब सोहन ने माँ को कहा कि माँ आपने अलमारी को ताला क्यों लगाया? आपको पता था कि अलमारी में दवाइयाँ रहती है, दवाइयाँ की ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है, तो आपने क्यों ताला लगाया? तब माँ ने सोहन को जवाब दिया कि अलमारी में दवाइयाँ तो थी पर साथ साथ में और भी था। क्या था? नाश्ता, बिस्कुट, वो सब पड़ा हुआ था। तो वो भी तो आप खोल के खा लेते हो ना। और जब भी मन होता है तब भी आप सारी चीज़ें खा लेते हो। इसीलिए मैंने बिस्कुट को। सोहन की हालत खराब। कभी वह रितु को देखता तो कभी रोता। थोड़ी देर में माँ आ गई। अब सोहन की हालत खराब हो रही थी। क्यों हो रही थी? क्योंकि वो रितु को देखता तो उसको रोना आ जाता था। और क्या था? अलमारी में दवाइयाँ थी और दवाई उसके पास नहीं थी और रितु को दवा नहीं दे सकता था क्योंकि उसके पास दवाई नहीं थी। इसीलिए उसकी हालत खराब हो रही थी। इतने में थोड़ी देर में माँ आ गई। माँ के घर में घुसते ही सोहन ने पूछा, आप अकेली आई है? आपको पता है रितु की तबीयत कितनी खराब है? माँ जब भी ऑफिस से आई तो जैसे ही वो घर में आई वैसे ही सोहन ने क्या पूछा, आप अकेली आई हो? आपको पता है ना कि रितु की तबीयत कितनी खराब है, तो आप डॉक्टर को लेकर क्यों नहीं आई मम्मी? माँ, आप डॉक्टर को क्यों नहीं साथ में लाई? तभी अंदर से आवाज़ आई। कहाँ से आवाज़ आई? अंदर से आवाज़ आई। किसकी आवाज़ आई? रितु की। रितु क्या बोली? मैं तो ठीक हूँ भैया। क्या बोली? मैं तो ठीक हूँ भैया। अरे, माँ के आते ही तू ठीक हो गई? सोहन ने कहा, अभी तो तेरी तबीयत बहुत खराब थी, अभी जैसे ही माँ आई वैसे ही तेरी तबीयत ठीक हो गई। सोहन ने रितु को गले से लगा लिया। किसने लगा लिया गले? सोहन ने। क्यों लगा लिया? कि रितु की तबीयत अच्छी हो गई। तभी रितु क्या कहती है? सुनो भैया, मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं था। देखो, रितु को तो कुछ हुआ ही नहीं था, उसकी तबीयत तो अच्छी थी।
ये तो तुम्हें सबक सिखाने के लिए हमारी योजना थी। यानी कोई गलत काम करता है, अगर उसकी गलत आदत है तो उसको सुधारने के लिए हमें कुछ न कुछ करना पड़ता है। तो यहाँ पे सोहन की क्या आदत थी? मम्मी जो उसकी अलमारी में बिस्कुट, पेस्ट्री जो सब रखती थी वो ये खा लेता था। अब उसकी ये आदत बदलने के लिए क्या किया? माँ और रितु ने एक योजना बनाई थी। आपको समझ में आ गया होगा कौन सी योजना थी? बीमार की उसने किया ना, बीमार हो गई रितु की, और फिर फ़ोन किया माँ को। माँ बोली मैं डॉक्टर लेके आती हूँ, तुम उसको ग्लूकोज घोल के पिलाते रहो। तो ये सारी योजना थी, और ये योजना किसने बनाई थी? माँ और रितु ने मिलकर बनाई थी। क्यों बनाई थी? सोहन को सुधारने के लिए। सोहन की जो ये बुरी आदत थी ना, उसको सुधारने के लिए। फिर देखो आगे, रितु बोली अब मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। रितु बोली अब मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। कहते हुए सोहन रो पड़ा। माँ ने सोहन और रितु को गले लगा लिया। अब देखो यहाँ पे आज सोहन को क्या लगा कि देखो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो समय पर नहीं मिलती है तो हमें नुकसान होता है ना। तो यहाँ पे भी रितु बोली अब मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि आज समय पर अगर ग्लूकोज मिलता, अलमारी को ताला नहीं लगता तो रितु की तबीयत अच्छी हो जाती। पर अभी तो रितु ने क्या किया था? झूठ बोला था। क्यों झूठ बोला था? सोहन की ये बुरी आदत छुड़ाने के लिए। फिर सोहन को भी समझ में आ गया कि मुझे हर वक्त हर समय पर ऐसा बार बार खाना नहीं खाना चाहिए। अलमारी में से लेकर बार बार ये सब खाना नहीं खाना चाहिए। और उसको एहसास हो गया उसकी गलती का, और सोहन रो पड़ा। माँ ने क्या किया? माँ तो हमेशा क्या करती है? सबको प्यार करती है ना। तो माँ ने सोहन और रितु को गले लगा लिया। ठीक है बच्चों? तो देखो बच्चों, यहाँ पे ये बुरी आदत की बात की गई थी। बुरी आदत और अच्छी आदत दोनों होती है। अगर आपकी अच्छी आदत है तो आपकी अच्छी आदत होती है तो आप अच्छी आदत वाले बच्चे होते हैं, या आपकी अच्छी आदत होती है तो आप लाइफ में बहुत आप प्रोग्रेस करते हो और सब लोग आपको पसंद भी करते हैं। आपकी टीचर, आपके घर वाले, आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन एंड ऑल रिलेटिव्स। ठीक है ना बच्चों? तो चलिए आज हम क्या सीखे इसी बारे में बात करते हैं फिर से एक बार। बच्चों सबसे पहले आपको बड़ों का सम्मान करना चाहिए। सम्मान मतलब हमेशा उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कभी कोई हमसे बड़े बात कहते हैं या समझाते हैं तो हमें उनकी बात को मानना चाहिए। सही बात है ना? क्यों मानना चाहिए? आपको पता है? उसकी बात मानने से लाइफ में प्रोग्रेस करते हैं हम लोग, हम आगे बढ़ते हैं। क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि उनके पास क्या होता है? हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है और उनको पता होता है क्या सही है क्या गलत है। तो हमेशा याद रखना चाहिए कि आपकी मम्मी पापा या आपके बड़े भाई बहन आपको कुछ समझाते हैं, कुछ करने से मना करते हैं तो आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनकी बात को मानना चाहिए। अच्छी आदतें आपके जीवन में आत्मसम्मान और आपके व्यक्तिगत स्वास्थ्य को अच्छा बनाते हैं, मदद करता है आपकी अच्छी आदतें आगे बढ़ने में। तो यहाँ पे देखो, अगर आपकी बुरी आदत है, कुछ बच्चे को बुरी आदत होती है। कौन सी बुरी आदत होती है तो पता है? समय पर सोना, समय पर जागते नहीं है, ज़मीन पर बैठ के खाते नहीं है, अक्सर झूठ बोलते हैं, गलत शब्दों का प्रयोग करता है। तो ये सारी क्या होती है? बुरी आदत होती है। और बार बार खाना खाना
और फास्ट फूड खाना, जंक फूड खाना जो हमारी तबीयत को ख़राब करते हैं। तो हमें तो हेल्दी फूड खाना चाहिए, सही बात है ना। और अच्छी आदतें क्या होती है पता है? अच्छा हमारा खान पान होना चाहिए, साफ़ सफाई होनी चाहिए, हम खेलने जाते तो आने के बाद हमें हाथ पैर धोना चाहिए, है ना। तो ये सब अच्छी आदतें हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, सोहन की एक ही बुरी आदत थी, वो क्या करता था, सारी चीज़ें खा जाता था। तो अब उसको समझ में आ गया कि देखो उसकी बुरी आदत की वजह से ही मम्मी ने क्या किया, सारा सामान अंदर था और उसको अलमारी को ताला लगा दिया और चाबी लेके चली गई। तो ठीक है बच्चों, ये पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? समझ में आया ना। और बच्चों आपको क्या करना चाहिए, बिस्कुट पेस्ट्री ये सब ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी हेल्थ बिगड़ती है ना। हमें से उसमें से कोई विटामिन डी, विटामिन सी ऐसा जो होता है ना हमारा शरीर के लिए जिसकी ज़रूरत होती है ना, वो प्रोटीन उसमें से नहीं मिलता है। प्रोटीन, अच्छा प्रोटीन कहाँ से मिलता है पता है? पौष्टिक आहार करने से। पौष्टिक भोजन होता है ना हमारा, दाल चावल ग्रीन सब्जी, है ना। तो उससे हमारी क्या होती है, हेल्थ बनी रहती है, अच्छी बनी रहती है। तो हमें पौष्टिक भोजन करना चाहिए। फास्ट फूड तो हमारे शरीर को नुकसान करता है। और बड़ों का आपको क्या करना चाहिए, बड़ों की बात मानना चाहिए, कहना चाहिए। अगर आपको वो सही सिखाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, उनकी बात मानना चाहिए। और आपकी जो बुरी आदत है वो बुरी आदत को सुधार देना चाहिए या बुरी आदत को दूर कर देना चाहिए और बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये जो सोहन की आदत थी इस पाठ में आपको सब समझ में आ गया होगा। तो आपको क्या करना है, आपको एक बार मम्मी के पास बैठकर इसको पढ़ना है, वांचन करना है, ठीक है ना। वांचन करोगे तभी ही आपको पढ़ना आएगा। तो आपको क्या करना है, पूरा ये पाठ एक बार होमवर्क के तौर पर मैं आपको क्या करती हूँ, देती हूँ कि आपको उसका पठन करना है। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे एक्सरसाइज देखते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे प्रश्न 1 है, चित्र के बदले नाम लिखकर वाक्य दोबारा लिखिए। तो यहाँ पे कुछ चित्र दिए हुए हैं, तो आपको क्या करना है, और कुछ नहीं करना है, वैसे का वैसा ही लिखना है। पर जहाँ पे चित्र दिया हुआ है वहाँ पे आपको शब्द लिखना है। शब्द लिखोगे तो पूरा वाक्य बन जाएगा। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि आपको नोटबुक में कैसे लिखना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक किसका चित्र है, राजा। तो आप चित्र की जगह पे क्या लिखोगे, एक राजा था। एक बार वह लड़ाई में हार गया। दुश्मन से जान बचाने के लिए वह एक कहाँ गया, किसका चित्र है, गुफा। किसका चित्र है, गुफा। तो आप चित्र की जगह पे लिखोगे गुफा। गुफा में जाकर छिप गया, ठीक है, वहाँ जाकर वो छिप गया। अब देखो फिर किसका चित्र है, राजा। राजा ने गुफा में एक किसका चित्र है, मकड़ी। किसका चित्र है, मकड़ी। तो राजा ने गुफा में एक मकड़ी को देखा। वह गुफा की किसका चित्र है, छत। होता है ना, हमारा मकान की छत होती है ना, वैसे ही गुफा की छत पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। क्या कर रही थी, चढ़ने की कोशिश कर रही थी गुफा की छत पर। मकड़ी गुफा पर चढ़ती, देखो ये दो चित्र साथ में है, मकड़ी और छत। तो क्या है, मकड़ी छत पर चढ़ती और फिर नीचे गिर पड़ती। इस तरह वह कई बार नीचे गिरी, आखिर वह दीवार पर चढ़ गई और अपना जाला बनाने में सफल हो गई। तो ये आपको चित्र की जगह पे शब्द लिखना है। और इससे आप क्या सीखे, यहाँ पे आप ये सीखे कि कोई ज़िंदगी में कोई भी चीज़ से हार जाते हो तो हार कर हमें बैठना नहीं चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। ये मकड़ी की बात से हमें यहाँ ये सीख मिलती है। राजा ने भी वही देखा। राजा हार कर क्या करा, अपने दुश्मन से बचने के लिए गुफा में आकर छिप गया।
पर उसको भी सामना करना चाहिए दुश्मन का, भागकर छिप जाना नहीं चाहिए। तो ठीक है बच्चों, ये मैं आपको PDF में लिखकर भेजूंगी, तो आपको वन टाइम होमवर्क में लिखना है। और यहाँ पे टेक्स्ट बुक में भी लिखना है। क्या लिखोगे? क ख ग घ ढ, ये जो है उसमें आपको क्या लिखना है? क में लिखोगे राजा, ख में आएगा गुफा, ग में मकड़ी, छत और जाल, जितने भी चित्र है उनका यहाँ आपको नाम लिखना है। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया? क्योंकि ये एक्सरसाइज आपको करनी है। अब पीछे वो तो एकदम इजी है, वो आप कर सकते हो। पेज नंबर 66, चित्र पहचान कर शब्दों से मिलाइए, ये भी आपको स्वयं करना है। तो देखो यहाँ पे दवाइयाँ हैं, तो आप क्या करोगे? दवाइयाँ का बॉक्स में 1 नंबर लिख दोगे। बिस्कुट का चित्र है तो वहाँ पे आपको नंबर लिखना है या मैच करना है, आपको जो भी अच्छा लगे। ताला है तो ताला के सामने मैच करना है। चाबी कहाँ पे है? शब्द और चित्र दोनों मिलाना है आपको। समझ में आया? ग्लूकोज है, विद्यालय है, अलमारी है, चॉकलेट है, तो ये सब आपको यहाँ पे क्या करना है? चित्र पहचान कर शब्दों से मिलान करना है। समझ में आया ना बच्चों? और पेज नंबर 67 पर भी एक एक्सरसाइज दी है। ये एक्सरसाइज है, दिए गए चित्रों को देखकर शब्द सीढ़ी पूरी कीजिए। यानी ये जो चित्र है यहाँ पे, उनको आप क्या करोगे? जो चित्र है उनके सामने आपको शब्द लिखना है। सबसे पहला चित्र है पेस्ट्री, तो आप लिखोगे मतलब एक वर्ण दिया हुआ है तो आप उससे जोड़कर स्ट्री करोगे तो बन जाएगा शब्द पूरा पेस्ट्री। फिर ताला, बिस्कुट, फोन, अलमारी, है ना? वैसे ही आपको अपने से लिखना है। ठीक है बच्चों? ओके, गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।